अयोध्या में आखिरकार उस कमरे के अंदर क्या हुआ? अयोध्या में उस कमरे के अंदर उस 12 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ? उस कमरे में कितने लोग थे? उस 12 साल की बच्ची को किन किन चीजों से जूझना पड़ा? ये वो सारे सवाल हैं जो शायद पुलिस अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं खोज पाई है। लेकिन आज हम आपको उसी कमरे की वो कहानी बताएंगे जो शायद आपको जाननी बेहद जरूरी है, और शायद इस कहानी से आप रूबरू भी नहीं हुए होंगे। इस पूरे अयोध्या कांड के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, हमारे दर्शकों को बताइए कि अयोध्या में इस समय जो कुछ भी चल रहा है, खासकर उस कमरे के अंदर उस 12 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ, क्या इस समय चल रहा है, पूरी कहानी विस्तार से। नंदिनी, ये कहानी आई भले ही 30 जुलाई के आसपास है, कहानी है 10 से 15 मई की। 75 दिन पहले का मामला है जो अभी ये लोग बता रहे हैं। जो कहानी उस दिन जो वहाँ के लोग बता रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट बता रही है, कहानी अधूरी है। कहानी जब आप पूरी गौर से देखेंगे तो पूरी कहानी कई बयानों में छिपी है। कल जो तस्वीर आई है, जो तस्वीर हमने देखी है बेकरी दुकान सील करने की, बेकरी दुकान तोड़ने की, जिस पे बुलडोज़र चला है, उस तस्वीर में क्या है? वो घर बिल्कुल ईंट रखी हुई बनी हुई है, नया मकान लग रहा है बिल्कुल देखने में। वो दुकान कई साल से चला रहा है। ये उसके अय्याशी का अड्डा तो नहीं था। ये भी सवाल है जो दर्शकों को समझना चाहिए कि ऐसे लोग, मोइन खान जैसे लोग जितने भी हैं समाज में, कहाँ कौन छिपा है इस तरीके का नहीं पता। उस दिन की कहानी ये है जो अब तक सामने आई है कि सीतापुर का रहने वाला राजू, जिसको 3 साल पहले इसने नौकरी दी थी मोइन खान ने, वो 12 साल की एक लड़की को जो वहीं की थी उसको पसंद करने लगता है, ऐसा इसके घर वाले कहते हैं। वो रास्ते से गुजर रही होती है, तभी राजू जाता है, उसको बोलता है कि तुम्हें मोइन चाचा बुला रहे हैं। मोइन उसको बिटिया कहता है। उस लड़की को ये उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ ऐसा होगा। जब वो अंदर आती है दुकान से तो उसको बिस्किट देने के बहाने ये लोग अंदर बुलाते हैं। अंदर जो उस लड़की ने कहानी बताई है, राजू उसे पकड़ता है। उसके बाद वो मोइन खान के कदमों में गिड़गिड़ाती है कि मुझे छोड़ दो। लेकिन मोइन खान जैसे लोग जो समाज के लिए कोढ़ हैं, जिनके लिए योगी ने भी कहा था कि ऐसे लोग तो समाज के लिए कोढ़ हैं, इनको मिटाने में भी देरी नहीं करनी चाहिए, वो नहीं छोड़ता। उसके बाद क्या होता है उसकी कहानी आप देख रहे हैं। उसके बाद वो लड़की भागने की कोशिश करती है। जिस कमरे में ये लोग थे, दरअसल जो बेकरी की दुकान है, उसमें बेकरी के कई सामान रखे हुए हैं। वो इधर उधर कुछ सामान फेंकती है, भागने की कोशिश करती है। मौके पे और क्या हो सकता है? कोई लड़की बचने की कोशिश करेगी। वो भी महज 12 साल की। हाँ, उम्र महज 12 साल बताई जा रही है उसकी। उसके बाद जब वो बाहर निकलने में नाकाम होती है, इन लोगों को लगता है कि अब FIR होगी, योगी राज में बच नहीं पाएंगे। तो राजू वीडियो बनाकर उसको दिखाता है। अब गाँवों में आज भी ये मानसिकता है, लोग ये सोचते हैं कि पुलिस के पास जाने से बेहतर है मामले को दबा दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि कब तक, कितने पापियों का पाप दबाया जाएगा इस देश में। वो लड़की जब वहाँ जाती है घर अपने, उसके बाद करीब 2-2.5 महीने बाद जब उसके पेट में दर्द होता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो पूरी कहानी खुलती है। और आप ये सोचिए कि मोइन खान ने जो किया है वो कितना महापाप है। इसको आप ऐसे समझिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि DNA टेस्ट होना चाहिए आरोपियों का, मोइन खान का DNA टेस्ट होना चाहिए और राजू का DNA टेस्ट होना चाहिए, जो अखिलेश और उनके पार्टी के नेता कर रहे हैं, अवधेश प्रसाद कर रहे हैं, ज़रा ये सोचिए कि वो लड़की जब उनके घर गई, जब माँ उस लड़की को दोबारा 2.5 महीने बाद घर लेके गई, तो मोइन खान ने क्या कहा पता है आपको? वो बोला 2000 रुपये लो और एबॉर्शन करवा लो। ये इतनी घिनौनी बात कौन कर सकता है? ये सोचने वाला सवाल है। बड़ी बात यह है कि अभी बुलडोज़र चलने के बाद भी न्याय नहीं हुआ है इस केस में। मोइन खान को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। जो बुलडोज़र चला है उसकी एक नई थ्योरी सामने आई है। जिसका घर गिरा है वो मोइन खान का नहीं था। जो ये दुकान चला रहा था वो किराए पे चला रहा था। जो
जमीन ले रखा है, जिसकी ज़मीन वो है, जो नजूल भूमि जिस पे बना है ये, वो ज़मीन लंदन में रहने वाले एक मोहम्मद नाम के व्यक्ति की है। आप ज़रा सोचिए कि इन लोगों ने कितना बड़ा जाल बिछा रखा है। ना उसके अपने नाम पे ज़मीन थी, ना दुकान थी, वो किराए पे दुकान चला रहा था, किराए के दुकान में अय्याशी कर रहा था। स्थानीय लोगों से साठगांठ अच्छी थी, नेताओं से साठगांठ अच्छी थी, उसे उम्मीद थी कि सपा के राज की तरह बच जाएंगे। और एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो, वो बार बार उस लड़की को दिखा रहा था। और उस कमरे में, जिस कमरे की कहानी हम लोग बता रहे हैं, उस कमरे में कभी एक बार की बात नहीं हुई है। ये 2.5 महीने में कितनी बार हुआ है, ये शायद वो लड़की भी नहीं बता पाएगी। जी बिल्कुल। जैसे कि ये हुआ कि लड़की को बार बार, उस 12 साल की बच्ची को बार बार वो वीडियो दिखाई जा रही थी और इसी के तहत उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, और जिसके चलते वो लड़की बार बार उस कमरे में आती गई। महज 12 साल की बच्ची को आप बार बार वो वीडियो दिखा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात जो दर्शकों को पता है कि मोहित खान का समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ उठना बैठना भी था। वो सपा का नेता है ना? जी, वो खुद सपा का नेता है। उसका समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ उठना बैठना था, घूमना फिरना था, बहुत अच्छी बातचीत थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि अभी तक इस केस में अभिषेक सपा की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया सिवाय डीएनए को छोड़ करके। डीएनए वाली बात जहाँ तक है ना, कि ये कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवा लो आरोपियों का। मायावती कह रही हैं कि सपा सरकार में कितने आरोपियों का डीएनए टेस्ट हुआ है। सियासत की बात हो रही है, लेकिन सवाल अगर हम लोग सियासत से हट के सोचेंगे, उस लड़की के बारे में अगर सोचिए, तो जब वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है, उस दिन सपा के 2 नेता उसको धमकी देने जाते हैं कि एफआईआर वापस ले लो, नहीं छोड़ेंगे नहीं। ये मानसिकता है इन लोगों की। ऐसे लोग, नेता छोड़िए, ऐसे लोग तो समाज में नहीं होने चाहिए। ये कहानी उस लड़की की नहीं है, वो ओबीसी वर्ग से आती है, वो दलित वर्ग से आती है। इस बात से किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। सबको ये होना चाहिए था कि अगर एक्शन हो रहा है, अगर वो कहीं पाताल में भी छिपा है, तो उसका पता पुलिस को बताना चाहिए था। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग उस कमरे की चीख को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत इस बात की है नंदिनी, जो नेता सियासत कर रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि वो लड़की झूठ बोल रही है, 12 साल की एक लड़की झूठ बोल रही है, और मोइन खान उनके लिए सच्चा है सिर्फ वोट बैंक के लिए, उनको ये समझना होगा कि उस लड़की पे क्या गुजरी हो। हालांकि मोहित खान, इस तरह से एक मोहित खान पे कार्रवाई तो हुई, बुलडोजर चला, लेकिन अभिषेक, समाज में इस तरह के मोहित खान कई सारे हैं। जैसा आपने कहा कि उस कमरे की चीख किसी ने महसूस नहीं की। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब चुनाव था, समाजवादी पार्टियों में से कितनों ने महिला सशक्तिकरण की बातें की, महिला सुरक्षा को लेकर के बातें की। मेरा ये सवाल है कि आज महज 12 साल की बच्ची किस दर्द से गुजर रही है, वो हम भी शायद महसूस नहीं कर सकते। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके घर वाले क्या अंदर से महसूस कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है कि कोई उस बच्ची को धमकाने ना जाए, बल्कि उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए जाए? क्या किसी एक नेता ने उस बच्ची की चीख को नहीं महसूस किया? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि चलिए अखिलेश सियासत कर सकते हैं और करें, खूब करें। डिम्पल यादव कहाँ है? महिला होने के नाते सोचना तो चाहिए था उनको। हम सियासत की बात करना ही नहीं चाहते हैं, हम इंसानियत की बात करना चाहते हैं। इंसानियत के नाते पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि आपके घर के आसपास, समाज के आसपास कितने मोइन खान होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और ऐसे वक्त में यही सावधानी है कि आप ऐसे लोगों पे भरोसा ना करें। कोई टॉफ़ी देने के बहाने, कोई बिस्किट देने के बहाने अगर बुलाए, तो आप बेशक उसको कितने साल से जानते हो, अकेले ना जाएं, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी बात हो सकती है। क्योंकि आपके समाज में कौन ऐसा छिपा है, किसको पता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जब खुद ही नेता मोहित खान ने इतना बड़ा काम किया, तो क्या समाजवादी पार्टी में या किसी भी पार्टी में क्या किसी को कानों कान तक भनक नहीं लगी कि अयोध्या में एक बच्ची के साथ इस तरीके से हो रहा है, और वो भी 2 महीने, कोई छोटा टाइम नहीं है, कोई 2 या 5 दिन या 10 दिन नहीं है, या 1 महीना भी नहीं है, 2 महीने तक उस बच्ची को ब्लैकमेल किया जा रहा है? नहीं, मैं तो यही बताना चाह रहा हूँ। देखिए क्या हुआ कि 3 दिन तक
ये जो मतलब अभी 30 तारीख को ये FIR वाली बात सामने आई, 2 से 3 दिन तक ना अखिलेश बोले हैं ना अवधेश प्रसाद बोले। सपा ने कोई ट्वीट नहीं किया। हाथरस उन्नाव केस पे ये लोग खूब बोल रहे थे। मुझे लगता है कि 2-3 दिनों तक इनका जो पूरा सेल था, इनकी जो लीगल टीम थी, वो ये बना रही थी प्लान कि कैसे मोइन खान को बचाया जाए, कैसे पार्टी की छवि को ठीक की जाए। उसके बाद आज देखिए कई मीडिया चैनल पे ये थ्योरी सामने आई, लोग ये बता रहे हैं उसके परिवार वाले, मोइन खान के परिवार वाले जो 2-3 मंजिले मकान में रहते हैं। कल की तस्वीर देखने के बाद मुझे भी हैरानी हुई थी कि यूपी का नगर पंचायत अध्यक्ष, सपा का एक बड़ा नेता इस टीन शेड के मकान में कैसे रहता होगा। मुझे तो ये लगा जो मकान बुलडोजर से गिरा, जो दुकान गिरी। लेकिन आज जब हमने तस्वीर देखी वो 2 मंजिले मकान की, और जब उसके घर वाले ये कह रहे हैं कि राजू का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, तो भाई मोइन खान को कौन सा राइट मिल गया था इस अफेयर वाली बात से? ये क्या साबित करना चाहते हैं? एक महिला ये भी कह रही थी कि राजू थाने में चीख कर कह रहा था कि मोइन खान की कोई गलती नहीं है। तो क्या राजू के कहने से ये मान लिया जाए या इस देश में कानून व्यवस्था है? बिल्कुल। और जिस तरह से क्या आसपास, अच्छा अभिषेक, एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आसपास के पड़ोसियों तक को भी भनक नहीं लगी? क्योंकि अगर कोई बच्ची को 2 महीने तक लगातार किसी कमरे में बुला रहा है, या चलिए किसी दुकान में बुला रहा है, किसी घर में बुला रहा है, उत्तर प्रदेश में तो ऐसा होता है कि पड़ोसी भी जान जाते हैं कि हमारे बगल वाले घर में कौन आया है। नहीं, ये बात तो देखिए, ये वही वाली बात है कि मोइन खान का इतना प्रभाव है अपने इलाके में कि वो लड़की छोड़िए, वो मुझे लगता है कि किसी को भी बुला लेना, अगर वो हथियार भी रखता अपने घर में, तो मुझे लगता है कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। आज भी उसकी हनक इतनी है कि आप वहाँ के लोगों से जाके पूछिए कि मोइन खान ने जो किया है उस पर क्या कहेंगे, तो वो यही कहेगा कि जेल, अगर मैं गलत बोलूँगा, अगर मैं ये बता दूंगा कि उसने गलत किया है, तो वो जेल से निकलकर शायद मुझे नहीं छोड़ेगा। उसकी छवि माफिया वाली नहीं है, लेकिन इलाके में दबंग तो है ही ना वो। जी बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए अयोध्या केस में लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इस समय अभी भी खड़ा होता है कि क्या कोई नहीं है जो उस 12 साल की बच्ची की चीख को महसूस कर रहा हो? क्योंकि इस समय आधे लोग सियासत में हैं, आधे लोग अपने पार्टी की छवि को सही करने में, और आधे लोगों ने चुप्पी साध रखी है। जो पार्टियां छोटे छोटे केस में अपना बयान देती आई, लेकिन आज जब एक 12 साल की बच्ची के दर्द को खत्म करने की बात आई, तो इस समय उस 12 साल की बच्चे के साथ कोई खड़ा नहीं है। ये सबसे बड़ा अहम सवाल है कि आगे इस केस में और क्या होता है। क्योंकि देखिए जिस तरह से बुलडोजर चला, उसके बाद लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई कि क्योंकि समाज में एक मोहित खान नहीं है और कोई एक राजू खान नहीं है, इस तरह से कई मोहित खान है, कई राजू खान है, कई इस तरह से केसेस निकल करके उत्तर प्रदेश से सामने आए, जिनकी कार्रवाई हमने देखी भी, और कुछ को इंसाफ मिला, कुछ का इंसाफ अभी जारी है। लेकिन अब इस केस में आने वाले वक्त में क्या होगा, आपका क्या कहना है? ऐसे मोहित खान को, ऐसे राजू खान, जितने लोग हैं इस समाज में, उनको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? और सबसे अहम बात कि महिला सशक्तिकरण पर बोलने वाले नेता, छोटे छोटे मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले नेताओं ने उस महज 12 साल की बच्ची के चीख पर अपनी चुप्पी साध रखी है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।